स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बातें गोल्डन सिनेमा की में। आज हम बात करेंगे म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म पाकीज़ा की। पाकीज़ा एक ऐसी कालजयी फिल्म है। सन 1972 में हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया और उसका नाम है पाकीज़ा। इस फिल्म को कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। ये एक तवायफ की मार्मिक कहानी है। फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर कमाल अमरोही इस फिल्म को बेहद अलग तरीके से बनाना चाहते थे। कमाल इस फिल्म को लेकर बेहद संजीदा थे। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कल्ट क्लासिक फिल्म पाकीज़ा को कमाल ने 1958 में बनाना शुरू किया था। इस फिल्म में कमाल अमरोही की पत्नी मीना कुमारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कमाल अमरोही अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वह मीना को लेकर ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसे बरसों तक याद रखा जाए, और ऐसा हुआ भी। इस फिल्म के लिए बेहद भव्य सेट बनाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री को कमाल ने महल 1949, पाकीज़ा 1972, रज़िया सुल्तान 1983 जैसी बेहतरीन फिल्में दी। कमाल अमरोही को फिल्मों को उनके परफेक्शन के लिए जाना जाता था। वे छोटे छोटे सीन्स पर ध्यान देते थे और उसे अपने विजन से बेहद खूबसूरत बना देते थे। कमाल अमरोही के जीवन की सबसे सफल और लोकप्रिय फिल्म रही पाकीज़ा। फिल्म के सीन्स, कास्ट, संगीत, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स सब कुछ शानदार थे। फिल्म का प्रभाव इतना असरदार था कि आज भी लोग इस फिल्म को अपने जहन से नहीं हटा पाए हैं। जिस फिल्म को पूरा बनकर तैयार होने में ही 16 से 17 साल लग गए हों, उस मूवी से परफेक्ट भला और क्या हो सकता है। साल 1953 में दायरा फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद कमाल अमरोही के मन में ये फिल्म बनाने का ख्याल आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग रिलीज से 14 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त तक मीना कुमारी और फिल्म के डायरेक्टर एक दूसरे से शादी कर चुके थे। हालांकि दोनों का रिश्ता शुरुआत से ही कमजोर रहा। पति पत्नी के आपसी झगड़ों की वजह से फिल्म पाकीज़ा को बनने में 14 साल लगे। फिर फाइनली कई सालों के बाद फिल्म पाकीज़ा को मीना कुमारी और राजकुमार के साथ बनाया गया। हालांकि इस फिल्म में अशोक कुमार भी एक छोटे से किरदार में नजर आए थे। मीना कुमारी और राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। जब इस फिल्म की कास्टिंग हुई तब मेकर्स ने मीना कुमारी और अशोक कुमार को साइन किया था। बाकी कलाकार नादिरा, मैडम गौहर, वीना, नवाब जान, कमल कपूर, नवाब जाफर अली, डी.के. सप्रू, हाकिम साहब। अभिनेता राजकुमार से पहले इस फिल्म के मेल लीड एक्टर के लिए धर्मेंद्र को साइन किया गया था, लेकिन कहते हैं कि शूटिंग के दौरान जब मीना धर्मेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगीं और अफेयर के चर्चे शुरू हुए तो कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को फिल्म से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मीना कुमारी नाराज हो गईं और फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। कमाल अमरोही ने गुस्से में फिल्म से धर्मेंद्र को हटाकर राजकुमार को साइन करने का फैसला लिया था।
पाकीज़ा के उस अमर डायलॉग की बात करें तो उसे मूल स्क्रिप्ट में नहीं रखा गया था, लेकिन जब सीन फिल्माया जा रहा था और कैमरा मीना कुमारी के पाव पर पहुंचा तो अचानक से डायरेक्टर कमाल अमरोही को एक मुजरे की याद आई। वो मुजरा था चंदेरी नाम की एक बाई का, जिसे उन्होंने काफी पहले सुना था। उन्होंने शूटिंग रुकवा दी और स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए चंदेरी बाई के मुजरे की वो लाइन जुड़वा दी जो फिल्म रिलीज होने के बाद अमर हो गया। मीना कुमारी ने फीस के तौर पर मात्र ₹1 लिया। फिल्म की शूटिंग बंद होने के बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच दूरियां बढ़ गई थीं और दोनों अलग हो चुके थे। इसकी वजह कमाल का शादी के बाद मीना कुमारी पर पाबंदी लगाना था। फिल्म बंद होने के कगार पर थी। कमाल अमरोही ने 24 अगस्त 1968 को मीना कुमारी को एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि आप एक शर्त पर पाकीज़ा को पूरा करेंगी जब मैं आपको तलाक दे दूं। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मीना कुमारी ने पत्र के जवाब में लिखा, फिल्म को पूरा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन इसके लिए मैं अपनी फीस के तौर पर सिर्फ ₹1 लूंगी। फिल्म निर्माता कमाल अमरोही की एक जुनूनी परियोजना पाकीज़ा को स्क्रीन पर हिट होने में 16 साल लग गए। शुरुआत के लिए फिल्म 1958 में लॉन्च की गई थी, जिसकी योजना कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने संयुक्त रूप से बनाई थी। इसे ब्लैक व्हाइट में लॉन्च किया गया था, लेकिन जब रंग प्रचलन में आया तो अमरोही ने पहले से शूट किए गए उन हिस्सों को हटा दिया और फिर से शूट करने का फैसला किया। फिर 1964 में अमरोही और कुमारी अलग हो गए, जिससे फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रुक गया। अंततः 1968 में फिल्म फिर से शुरू की गई और हालांकि तब तक कुमारी शराब की लत से पीड़ित थीं और गंभीर स्थिति में थीं, फिर भी वह अमरोही की एकमात्र पसंद थीं और वह फिल्म को पूरा करने के लिए सहमत हो गईं। यह फिल्म 16 जुलाई 1956 को मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई और अंततः 4 फरवरी 1972 को स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई। डायरेक्टर कमाल अमरोही ने इन 16 सालों में फिल्म का नाम कई बार बदला। पहले इसे पाकीज़ा के नाम से ही बनाया जा रहा था, लेकिन बीच में इसे लहू पुकारेगा कर दिया गया था। लेकिन जब फिल्म को रिलीज करने की बारी आई तो अमरोही ने इस फिल्म का नाम एक बार फिर पाकीज़ा कर दिया। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, वैसे ही अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी के लिए पाकीज़ा बनाने पर आमादा थे। उन्होंने सोचा कि यह फिल्म एक अभिनेता के रूप में कुमारी के करियर को बढ़ावा देगी। लेकिन निर्माण के दौरान इस जोड़े के बीच उथल-पुथल का दौर आया और अंततः ये जोड़ी अलग हो गई। यह स्टार जोड़ी सुनील दत्त और नरगिस ही थे, जिन्होंने कुमारी को फिल्म पूरी करने के लिए राजी किया। चूंकि फिल्म को पूरा होने में कई साल लग गए, इसलिए क्रू के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों का निधन हो गया। पाकीज़ा को जादुई संगीत से सराबोर करने वाले संगीतकार गुलाम मोहम्मद का 17 मार्च 1968 को निधन हो गया। वहीं बॉलीवुड के शुरुआती सिनेमेटोग्राफरों में से एक जोसेफ विर्शिन का 11 जून 1967 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मोहम्मद के बाद नौशाद ने कदम रखा और बैकग्राउंड स्कोर पूरा किया। पाकीज़ा को 1973 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 5 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, लेकिन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार मिला। कई लोगों का मानना था कि यह अनुचित था। वास्तव में अनुभवी अभिनेता प्राण ने बेईमान के लिए अपना फिल्म फेयर पुरस्कार ठुकरा दिया,
क्योंकि उन्हें लगा कि दिवंगत संगीतकार मोहम्मद को संगीत के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए था। प्राण को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में आंका गया। प्रसिद्ध गाना इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, जिसे फिल्म में साहिबजान कुमारी के परिचय के रूप में इस्तेमाल किया गया था, मूल नंबर नहीं था। इसे पहले 1941 में आर के शौरी की हिम्मत में इस्तेमाल किया गया था और इसे प्रसिद्ध गायिका शमशाद बेगम ने गाया था। पाकीज़ा के लिए मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से गाने की शोभा बढ़ाई। 1968 में जब फिल्म फिर से शुरू हुई तो कई फाइनेंसरों ने कमाल अमरोही से संगीत को थोड़ा आधुनिक संगीत से बदलने के लिए कहा। अमरोही ने कहा कि अगर गुलाम मोहम्मद जीवित होते तो वह सहमत हो जाते, लेकिन वह उस मृत व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते जिसने उन्हें 12 खूबसूरत गाने दिए थे। हालांकि समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म में केवल 6 गाने रखे। फिल्म का निर्माण झगड़ों और असहमतियों के बिना नहीं हुआ। अमरोही ने पहले गीतकार के रूप में मजरूह सुल्तानपुरी को चुना था। हालांकि एक दिन सुल्तानपुरी ने कहा कि वह फिल्म का काम पूरा करने से पहले एक मुशायरे में भाग लेना चाहते हैं। निदेशक ने स्पष्ट रूप से अन्यथा राय दी। इसके बाद सुल्तानपुरी ने फिल्म से अपना जुड़ाव खत्म कर लिया और अमरोही ने कैफी आजमी को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। 3.5 घंटे की फिल्म के दौरान मराठा मंदिर में पाकीज़ा के प्रीमियर के दौरान मीना कुमारी अमरोही का हाथ इतनी जोर से पकड़कर बैठी रहीं कि उनके नाखून अमरोही की त्वचा में धंस गए। पाकीज़ा की रिलीज के तुरंत बाद मीना कुमारी की मृत्यु हो गई। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पाकीज़ा बन गई एक हिट क्योंकि मीना कुमारी का निधन हो गया, वह झूठ है। पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी। मीना कुमारी की मृत्यु 31 मार्च 1972 को हुई थी। निर्माण के दौरान कुमारी अक्सर बीमार रहती थीं। बीमारी की हालत में ही वह फिल्म के सेट पर पहुंचती थी, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वह सब दुख दर्द भूलकर कैरेक्टर में डूब जाती थीं। उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कमाल दिखाया और 1968 में उन्हें लीवर सिरोसिस का पता चला। चूंकि उनका स्वास्थ्य उन्हें लंबे नृत्य दृश्यों की शूटिंग की अनुमति नहीं देता था, इसलिए अभिनेता नर्तक पद्मा खन्ना को उनके बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की रिलीज के लगभग 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को कुमारी की मृत्यु हो गई। इस वजह से भी लोगों ने इस फिल्म को बहुत खास बना दिया था क्योंकि ये ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली पूरी की। हालांकि मीना कुमारी इस सफलता को देखने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं थीं। पाकीज़ा की यह साहिबजान इस फिल्म के बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। मानो वह पाकीज़ा को पूरा करने के लिए ही जी रही थीं। लेकिन अभी तक न मीना कुमारी को भुलाया जा सका है और न पाकीज़ा को।